नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कोच, लाइफ कोच, माइंडसेट कोच और सबसे बड़ी बात है ऑथर और मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अभी हाल ही में मेरा 24वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसमें मैंने 117 मिनट में 111 विषय पर बात करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण बात पर। हम जैसे ही सुबह उठते हैं, सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी सांसें तो चलती है, सांसें तो कंटिन्यू चलती है, लेकिन उस सांसों के साथ और एक बात चलती है, वो है कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कम्युनिकेशन चलता ही रहता है, भले आप बात नहीं कर रहे, चल रहा है। हमारे बीच में हमारा अंदर भी बातचीत चलता है और हमारे बाहर भी बातचीत चलता है, और जो हमारे अंदर की बातचीत होती है वही रिफ्लेक्शन बाहर आता है। तो बातचीत करने के 4 सिद्धांत मैं आपको बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले, बहुत से लोग होते हैं, देखिए आप आजू बाजू में जो भी लोग देखेंगे ना सफल हुए हैं, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिएगा। वो क्रिकेटर होने दीजिए, वो खेल का कोई खिलाड़ी होने दीजिए, वो कोई पत्रकार होने दीजिए, कोई नेता होने दीजिए, कोई लीडर होने दीजिए, कोई स्टूडेंट होने दीजिए, ये सभी को आप देखेंगे ना, जो अच्छा बोलते हैं वही जीतते हैं। तो आपको बोलना सीखना है। बोलने सीखने के लिए 4 बातें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, बोलने के लिए आप शुरुआत कीजिए, रखिए मत। हो सकता है कि कुछ बातें होगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। आप बोलते बोलते बोलते, जैसे होता है ना कि चलते 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 हमने चलना सीख लिया है, वैसे बोलते 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 आप बोलना सीख जाओगे। लोगों के सामने कैसे बात करना है, सेल्स कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग कंपनी में रहते हैं, लेकिन उसमें अगर 3 सेल्समैन होते हैं, तो ये 3 सेल्समैन अपने बोलने की कला से 97 लोगों का पेट भरते हैं। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ बोलने की कला से। तो ये बोलना सीखना है, तो सबसे पहले बोलते समय आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे क्या बात करना है। आपको माइंडसेट करके जाना, थोड़ी तैयारी करके जानी है और प्रिपरेशन कर दीजिए। 4-5 नोट्स आपके पास होने चाहिए कि कल अगर अचानक में किसी ने आपको बोल दिया तो कैसे आपको बात करना है। अचानक में किसी ने बोल दिया, मुझे कई बार होता है, मैंने 2500 से ज़्यादा सेशन लिए हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ मीटिंग में और अचानक में मुझे कोई पहचान लेता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट कर देता है कि हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आए हुए हैं और हम उनके विचारों को सुनेंगे। बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी का, फिर वो अचानक में फिर बोलना पड़ता है। तो ऐसे मन में हमने क्या किया हुआ है, कुछ विचार बना के रखे, कुछ हमारा एक फ्रेम बना के रखा हुआ है, बस वहाँ पर जाके उनको एम्पलीफाई कर देते हैं। दूसरा, पहला तो माइंडसेट होता है, दूसरा अपने बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए। बात करते समय आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हाथ का मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आंखें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, किस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज हो रहा है, तो उस बॉडी लैंग्वेज को देखना है। तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास जब माइक आ जाता है तो लोग बोलते ही रहते हैं। सामने वाला सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई लेना देना नहीं होता है। तो वहाँ पर आपको देखना है बुलेट पॉइंट में, और कभी भी याद रखिएगा बुलेट पॉइंट में बात कीजिएगा। जब भी आप किसी से कुछ बात करते हैं ना, तो बुलेट पॉइंट में, जब आप स्पीच देने जाते हो ना, तो पॉइंट में बात कीजिएगा। और आखिरी में बहुत ज़बरदस्त ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ। कभी भी जब भी आप कहानी की शुरुआत करते हैं, कभी भी आप बात की शुरुआत करते हैं, तो कहानी से कीजिएगा। जब आपको कुछ बताना है ना, तो आप हज़ार पॉइंट बताइए और एक कहानी बताइए, क्योंकि हमारा दिमाग कहानियों पे पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। कहानी जब हम कोई बताता है तो कभी भी देखिए लोग एकदम कान एकदम खड़े होकर बात सुनने लगते हैं, क्योंकि हमारी वो टेंडेंसी है, इंसान की टेंडेंसी है। तो चौथा जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूँ, तो हमेशा कहानी रखिए। आप जब बात बताने जाते हैं ना, वहाँ पे कोई घटना डाल दीजिए, कोई कहानी डाल दीजिएगा। तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी। और आखिरी में जो मैं सबसे एक बात बताना चाहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल के लिए, कि शब्द जो होते हैं आपके, उसका ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज और आप किस टोन में बात कर रहे हैं, उसका वेटेज ज़्यादा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।